आज सुबह महाराष्ट्र की बारामती में एक भयंकर प्लेन एक्सीडेंट हुआ है जिसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत हो चुकी है। उनके देहांत की न्यूज़ आ चुकी है। ये क्रैश बहुत ही ट्रैजिक तरीके से हुआ जहां पर अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे और इस दुर्घटना में टोटल 5 लोगों की जान चली गई है, जिसमें प्लेन के पायलट और पवार के सिक्योरिटी पर्सनल भी शामिल थे। यहाँ पर छोटी एयरक्राफ्ट जो 8:10 पर सुबह मुंबई से टेक ऑफ हुई थी, लैंड करने की कोशिश के दौरान बारामती एयरपोर्ट में के नज़दीक ही यहाँ पर क्रैश हो चुकी थी। लगभग आधा घंटा उड़ने के बाद क्रैश के बाद फायर और स्मोक की विजुअल्स, प्लान के टूटने के हिस्से और इंजर्ड को आसपास के हॉस्पिटल्स ले जाने के लिए एम्बुलेंस दिखाई दे रही थी वहाँ पर, क्योंकि जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच गई थी। जहाँ कई लोगों को बचाने की भी कोशिश की गई तो कई की जान चली गई है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को, और यहाँ उनकी फ्लाइट में जो 5 लोग थे सभी की मौत हो चुकी है। अजित पवार 66 इयर्स के थे और शरद पवार के भाई भतीजे थे और वो लोकसभा एमपी सुप्रिया सुले के कज़न भी थे। शरद पवार और सुप्रिया सुले जो इस वक्त दिल्ली में पार्लियामेंट के बजट सेशन में थे और जल्द ही पुणे के लिए निकल रहे हैं। अजित पवार पीछे कई सालों से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने रहे और उन्होंने 4 मुख्य मंत्री जैसे कि पृथ्वीराज चव्हाण, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर अंडर इस पद पर सेवा दी है। इस देश को अपने से ज़्यादा आगे रखा है और 2023 में उन्होंने एनसीपी का एक बड़ा रुख बदला था। यहाँ पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक अजित पवार के नेतृत्व में और दूसरी शरद पवार के नेतृत्व में 2 पार्टियां रखी गई। बाद में अजित पवार ने एनडीए गवर्नमेंट ज्वाइन किया और फिर से डिप्टी सीएम बन गए। हाल ही में एनसीपी के रियूनियन की बात करें तो वहाँ पर बात चल रही थी और दोनों फंक्शंस में क्रैश की अगर बात करें तो क्रैश के बारे में फ्लाइट ट्रैकर फ्लाइटर 24 ने बताया कि एयरक्राफ्ट ने 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी और रडार से लगभग 8:47 के आसपास गायब हो गई। प्लेन दोबारा लैंडिंग की कोशिश कर रहा था जब ये दुर्घटना हुई और काफ़ी सारे लोग इस इंसिडेंट में घायल हो चुके हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संदीप सिंह गिल ने ये कहा है कि क्रैश के तुरंत बाद फायर पहले लग गई थी और यहाँ पर लोगों की बात करें तो लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया गया था, वहाँ तक पहुँचाया गया, लेकिन हमारे जो अजित पवार जी हैं उनको नहीं बचा पाए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने अजित पवार के निधन को शॉकिंग एंड स्टैंडिंग बताते हुए और भी ज़्यादा इमोशनल बातें कही हैं। कहा कि पवार जी लोगों के नेता थे, रूट लेवल पर रहते थे, उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता था लोगों से और उन्होंने काम करने का नज़रिया बिल्कुल चेंज कर रखा था। हमेशा लो इनकम और डाउन टू अर्थ वो रहते थे और यहाँ पर उन्होंने पवार परिवार को और भी ज़्यादा एडमायर करते हुए उनको सरवाइव करने की हिम्मत देने के लिए दिया है। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी यहाँ पर कहा है कि उन्होंने डीपली पेन्ड फील हुआ होगा और उन्होंने लिखा है कि पवार जी ने महाराष्ट्र के हर सेगमेंट के वेलफेयर के लिए काम किया और एक ऐसे पर्सनल लॉस के लिए ये देश बिल्कुल और महाराष्ट्र खासकर बिल्कुल तैयार नहीं था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने भी इस दुर्घटना को डीपली शॉक और पेन्ड बताया है और कहा कि अजित पवार महाराष्ट्र के डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए कमिटेड रहते थे और हमेशा तत्पर रहते थे अपने कर्तव्य के लिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने भी अजित पवार जी की डेथ को डीपली शॉकिंग और प्राउडफुली उन्होंने इस बात को कहा है कि उन्होंने कभी भी देश को और कभी भी इस अपने काम को पीछे नहीं छोड़ा है, हमेशा
सबके लिए सोचते हुए वो आगे बढ़ते रहे थे। अजित पवार जी की वाइफ सुनेत्रा और उनके 2 बेटे पार्थ और जय के लिए उनकी पूरी फैमिली को सर्वाइवल देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस मैसेज को देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि उनके लिए ये सबसे बड़ा दुख का मोमेंट है। इस महाराष्ट्र से ज़्यादा, इस देश से ज़्यादा उनकी जो फैमिली है उनको अभी हिम्मत की ज़रूरत है। आज महाराष्ट्र सिर्फ एक नेता नहीं, एक पूरा दौर खो चुका है, जहां पर अजित पवार का जाना सिर्फ पॉलिटिकल लॉस नहीं है, बल्कि उन हज़ारों लोगों का सपना अधूरा रह गया है जो उन पर भरोसा करते थे और उन्हीं के दम पर आगे अपनी फ्यूचर को भी देख पा रहे थे। एक बेटा, एक पति और एक पिता और लाखों लोग जिनके लिए एक आवाज़, सब कुछ एक ही सुबह में खामोश हो गया। पॉलिटिक्स अपनी जगह रहेगी, डिबेट्स भी होती रहेंगी, लेकिन जो कुर्सी अजित पवार जी के जाने से खाली हुई थी उससे भरना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके जैसा नेता बिल्कुल नहीं आ सकता है इस महाराष्ट्र के लिए। आज सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश एक भारी दिल के साथ कह रहा है भाई उनको ओम शांति और उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ पर भी हो वहाँ से भी अपने देश को बिल्कुल सुरक्षित रखें। यादें उनकी रहेंगी हमारे साथ, उनका काम भी बिल्कुल बोलेगा, पर कमी हमेशा हमें उनकी महसूस होने वाली है। आगे की अपडेट के लिए बॉलीवुड टशन के साथ जुड़े रहें। बॉलीवुड टशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।